प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है पहले से क्या है मेरे भाइयों, हाल लिख लो इसमें, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे भाइयों। आप सभी जानते हो, मैं नहीं जानता तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कोई सा भी हो, उसको सॉल्व करने से पहले हमें उसको पढ़कर समझना जरूरी है, ठीक है। तो क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाइयों, मीनार हमें क्या दी है, तो मीनार को हम मान लेते हैं क्या, मीनार के बिंदुओं को पी क्यू। ये मीनार कितनी दी है ऊंचाई, 50 मीटर, तो 50 मीटर ले ली। अब एक भवन दिया है, तो भवन को हम क्या मान लेते हैं, आर एस, और इसकी ऊंचाई हमें निकालनी, तो इसकी ऊंचाई हमारे पास नहीं है तो इसको एच मीटर मान लेते हैं। ये मेरे भाइयों किस पर बने होंगे, आप जानते हो, जमीन पर ही बने होंगे, जमीन पर ही बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये आधार चैत्य रेखा खींच ली, ठीक है। अब क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार का ये पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है मेरे भाइयों, ये बन रहा है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये बन रहा है मेरे भाइयों कितना, 60 डिग्री, ठीक है। और इतना समझ में आया। अब मेरे भाइयों, इसको मैं क्या मान लेता हूं, ये आधार है, इसको मान लेते हैं हम एक्स मीटर। समझ में आया मेरे सभी भाइयों को। अब आइए इसे क्या है, हल कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, हल करेंगे तब क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं हम पहले, त्रिभुज आर एस क्यू त्रिभुज को ले लेते हैं। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आर क्यू एस में, समकोण त्रिभुज आर क्यू एस में मेरे भाइयों क्या है, ये कोण कौन सा बना है, क्यू पर बन रहा है 30 डिग्री का इस त्रिभुज में। तो एंग कौन सा, आर क्यू एस इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री उन्नयन कोण है, ये हमें दिया है, ठीक है। तो अब मेरे भाई ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप जानते हो, मैंने 8 चैप्टर में पढ़ाया है, सबसे पहले 8 चैप्टर ही कराया हमने, देख लेना। तो क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्या करती है, ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये लंब पर बनता है, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होता है तब। तो मेरे भाई, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और इसको हम आधार बोलते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे पास इस त्रिभुज में लंब और आधार हमने माना, तो ये हमें दिया है। तो जब हम इसे निकालते हैं तो इसके लिए क्या है, फॉर्मूला होता है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू, इसके लिए ट्रिक भी होती है, लाल बटे कक्का। हमें निकालेंगे तो लाल बटे कक्का होती है, तो ये होता है मेरे भाइयों sin का फॉर्मूला, ये cos का होता है मेरे भाई, ये tan का होता है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, अब हमारे पास क्या दिया, लंब और आधार दिया है, तो हम कौन सा लगा सकते हैं, tan वाला फॉर्मूला। तो tan थीटा इक्वल टू कितना है, tan थीटा की मैं डायरेक्ट लिख दूं, थीटा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री, और लंब बटे आधार, तो लंब कितना है मेरे भाइयों, यहाँ पर h अपॉन आधार कितना है, x, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, देख सकते हो यहाँ पर लंब h है, तो h अपॉन x। तो 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है मेरे भाइयों। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, h√3। इसे मेरे भाइयों समीकरण 1 मान लेते हैं हम। अब मेरे भाई दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, PQS, ये वाला लेंगे। तो समकोण त्रिभुज PQS में, अब इसमें क्या है मेरे भाइयों, आइए PQS में, तो देखो इसमें भी हमें क्या है, लंब ये दिया है, आधार ये है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा का ही लगेगा फॉर्मूला, लंब बटे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, कितनी है, 60 डिग्री। देखो PQS में 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, लंब मेरे भाई 50 दिया है, आधार कितना है, अपॉन x। तो 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू 50 अपॉन x, एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x√3 इक्वल टू 15, समीकरण मान लो इसे 2,
सभी भाइयों को समझ में आया होगा इतना। अब देखो x की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर h√3, तो हम समीकरण 2 में रख सकते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा h√3 इंटू √3 इक्वल टू 50 इक्वल टू देखो x√3 इक्वल टू 50 आया ये। तो x√3 की जो x की वैल्यू कितनी दी है h√3, तो h√3 हमने x की वैल्यू रख दी इंटू 3। अब यहां से मेरे भाइयों सॉल्व करोगे आप तो आया देखो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 3h इक्वल टू 50, 3h इक्वल टू 50। तो h की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 50/3, तो यहां से भाग दो 3 एकम 3 और 2 आ गया 3 18, 16 सही। तो देखो यहां से भाग दोगे 3 का 50 में, तो 3 दूनी 3 एकम 3 3 18 2, तो कितना आ जाएगा ये 16 सही 2/3 मीटर। 16 सही। तो हाइट ये हमें भवन की ऊंचाई तो पूछी थी, तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई मेरे भाइयों 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, तो मेरे भाइयों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमें भवन की ऊंचाई दी थी वो हमने निकाल दी। ठीक है मेरे भाइयों।